नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लक्ष्य में। आज हम हिस्ट्री के 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से यह वीडियो पार्ट 15 लाए हुए हैं, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आगामी हर परीक्षाओं में से आप लोग चाहे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाट्य की रचना किसने की? तो हर्षवर्धन की पुस्तकें की बात करते हैं तो रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका इनकी प्रमुख पुस्तक हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो लोकपाल शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्या? प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो बात करते हैं हम ग्रामाध्यक्ष पाटलिक की बात करते हैं तो ग्रामाध्यक्ष पाटलिक ग्राम सभा के प्रधान को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुल्य यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं तो अगला है, फकलो तारापथनाथ किसे कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं कि फकलो तारापथनाथ की, तो फकलो तारापथनाथ हर्षवर्धन को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो बात करते हैं हर्षवर्धन की बहन कौन है? तो राजश्री हैं। इनका विवाह की बात करते हैं तो मौखरी नरेश गृहवर्मन से हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो बात करते हैं शियुकी की रचना का प्रयोग किया गया है। तो ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? शियुकी की रचना, जो कि ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे यात्रियों का राजकुमार की बात करते हैं तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बात करते हैं हर्षवर्धन को जाता है। तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत किए थे। किसकी? तो कुंभ मेले की शुरुआत की बात करते हैं तो हर्षवर्धन को जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? तो ह्वेनसांग ने कहा था। ह्वेनसांग ने क्या कहा था भारत के खिलाफ? तो भारत को बोला था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के लोग होते हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। या किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा था यह कथन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो बात करते हैं राष्ट्रकूट की राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी। क्या? मणिकर या मान्यखेत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी अमोघवर्ष था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने की? तो अमोघवर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण की रचना किसने की? तो बात करते हैं महावीराचार्य ने किए थे। किसकी? आदि पुराण की रचना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, अमोघ वृत्त की रचना किसने की? तो बात करते हैं शाक्यायन ने अमोघ वृत्त की रचना की थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, अरब निवासी अलमफुदी किसके शासनकाल में आया था? तो बात करते हैं अलमफुदी किसके शासनकाल में आया था? तो इंद्रथढ़ के शासनकाल में आया था, जो कि एक अरब निवासी था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, शांति पुराण की रचना किसने की? तो पुण्य ने शांति पुराण की रचना किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में एलिफेंटा नामक गुफा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34 एलोरा की शैलकृत गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किराता
जोनियम के लेखक कौन थे? तो बात करते हैं किराता जोनियम के लेखक भरावी थे। कौन? भरावी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है भरावी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में भरवी यानी भरावी रहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो बात करते हैं पल्लव वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना किए थे। अगले क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बात करते हैं किसकी? वातापी कोण की ये नरसिंह वर्मन धारण किए थे उपाधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बात करते हैं हम रासिंह आगमप्री और शंकर भक्त की उपाधि धारण किए थे। तो नरसिंह वर्मन की बात करते हैं तो राजा सिंह आगमप्री और शंकर भक्त की उपाधि धारण किए थे। जबकि अगर हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन की अगर बात करते हैं तो वातापी कोण की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है द्रोण स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बात करते हैं ये कैलाशनाथ मंदिर से हुई थी। किसकी? द्रोण स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कैलाशनाथ मंदिर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इनकी बात करते हैं 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वैष्णव संत बात करते हैं तिरुम गड़ाई अलवर के शासन के समकालीन थे। तो बात करते हैं नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली? तो बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव की बात करते हैं तो चालुक्य तैलप द्वितीय ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो ये मान्यखेड़ थे। तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेड़ थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित किया? तो कल्याणी यानी कर्नाटक में स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य शिक्ष की बात करते हैं तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासन के दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य यानी शिक्ष के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विविधता ने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है विक्रमा देवचरित की रचना किसने की थी? तो अगर हम बात करते हैं विल्हड़ की तो विल्हड़ ने विक्रमा देवचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी यानी वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जयसिंह के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन ने द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। अगला क्वेश्चन है कि निशुभ सुदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो विजयालय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो बात करते हैं आदित्य प्रथम ने चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बात करते हैं ये कोंदट राम की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? तो ये बात करते हैं परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि
धारण की थी। तो बात करते हैं हम ये गंगेकोर चोल की उपाधि धारण किए थे। किसकी? गंगेकोर चोल की उपाधि। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड की बात करते हैं, चोल वंश का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो बात करते हैं पेरुंद्रम कहा जाता था। चोल शासन में बात करते हैं, चोल शासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो पेरुंद्रम कहा जाता था। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।